आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। 4-4 दिन बाद ये डीजल मिल पाता है या पेट्रोल मिल पाता है। गाड़ियों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से चल रही होंगी। लंबी दूरी की गाड़ियों के चलाने के लिए जिस किस्म के पेट्रोल की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये हाल कोलंबो का है, तो आप जो दूर दराज के इलाके हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लंबे प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुसीबतें तुरंत कम नहीं हो सकती हैं। यहाँ कुछ हफ्तों से पेट्रोल संकट ने जनता को बेहाल कर रखा है। ऑटो और टू व्हीलर्स की लंबी लंबी कतार हैं। लोगों को 4-4 दिन में पेट्रोल मिल पा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी उमाशंकर सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट। कोलंबो की सड़कों पे गाड़ियों की ये कतार क्यों है और कब से है, कब तक रहेगी ये कतार, ये बताने के लिए हम आपके साथ कोलंबो की सड़कों से मौजूद हैं। ये गाड़ियों की जो कतार है ये पेट्रोल पंप के आसपास लगती हैं और कई कई किलोमीटर लंबी लगती हैं। अब देखिए, इसमें बस भी है, प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, जिसमें कार है, वैन है और बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो माल ढुलाई की गाड़ियां हैं वो भी हैं। इसमें फ्रंट कैमरे से देखिए कि ये कतार जो है वो किस तरह से लंबी है। हमने ये कोशिश की थी कि इस कतार की शुरुआत से हम चलेंगे और पेट्रोल पंप तक जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कतार बहुत लंबी थी और पेट्रोल पंप बहुत दूर। तो हमने ये तरीका चुना कि बीच से ही हम इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं और आगे तक चलते जाते हैं जहाँ तक कि पेट्रोल पंप है। और इस बीच में मैं आपको वो बातें बताऊंगा। कई जगह हो सकता है कि मैं कुछ ना बोलूं, तो आप समझ लेना कि ये कतार इतनी लंबी है कि इसके बारे में खास तौर पे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। विजुअल्स ही बहुत कुछ कह जाते हैं। अब देखिए, ये बसों का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता नज़र आता है तो गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। जो लोग हैं वो गाड़ी पार्क करके अपने घरों को चले जाते हैं और जब पेट्रोल आने की सूचना मिलती है, और पेट्रोल आती भी कहाँ पे है, पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल है वो आती है IOC के पेट्रोल पंप पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो पेट्रोल पंप है वहीं पे थोड़ी बहुत जो सप्लाई आती है वो आती है। और इसलिए ख़ास तौर पे IOC पेट्रोल पंप के पहले इस तरह की कतार देखने को मिलती है, जहां अब देखिए एक टर्न हम ले रहे हैं और ये टर्न जो ले रहे हैं ये पार्लियामेंट के पास का टर्न है। यहाँ पे पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो जवान हैं वो तैनात हैं, बैरिकेडिंग की हुई है और उसके साथ साथ यहाँ ये जो कतार है वो लंबी चलती नज़र आ रही है। हम थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा इलाका कवर कर पाएँ और वन गो में आपको दिखे कि आखिरकार कैसे ये जो लोग हैं वो कई कई दिनों तक इंतज़ार करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जो कमर्शियल वाहन के जो चालक हैं वो अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाते, वो गाड़ी के साथ ही बैठे होते हैं और तेल जब मिलता है उनका तब वो अपने काम के लिए निकलते हैं। एक अहम बात यह है कि ये जो कतार थी वो लंबे समय से लगनी शुरू हुई थी जब पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हुई थी, लेकिन तब सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा लोगों का कहना है। और समस्या जो है वो बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ गई कि अब ये बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। तो ये जो गाड़ियों की कतार है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की जो आवाजाही है वो अवरुद्ध हुई है, वो बंद हुई है, बल्कि जो माल की ढुलाई है, एसेंशियल गुड्स जो हैं उसकी ढुलाई पर भी असर पड़ा है। क्योंकि जो ट्रक है, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो ये देखिए ये जो है वातानुकूलित जो कंटेनर है वो है, तो इसमें जो एसेंशियल्स आते होंगे वो भी, उसकी सप्लाई पे भी असर पड़ा है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है लोगों के पास, क्योंकि ईंधन जो है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि सरप्लस जो इनके पास फॉरेन रिजर्व था वो घट के बहुत रसातल में जा चुका है। आयातित तेल के लिए भुगतान करने के पैसे नहीं हैं, ना कोई ऐसा तरीका निकाला गया कि किस तरह से भुगतान हो, क्रेडिट जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए। तो इन सब बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं था और इसलिए देखिए कि पूरी जो कोलंबो की सड़कें हैं वो ठप नज़र आती हैं, गाड़ियां ठप नज़र आती हैं और जनजीवन जो है वो ठप है। अब ये जो लोग हैं, खासतौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स के या फिर जो ऑटो जैसी जो गाड़ियों के जो चालक हैं वो क्या करें, उनके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, उनकी गाड़ियां बंद है, तो वो
प्रदर्शन स्थल पे जाते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि जितना तेज प्रदर्शन करेंगे उतना शायद जल्दी समाधान निकल कर आए, लेकिन वो समाधान निकल कर अभी सामने आता नजर नहीं आ रहा। विवाद इस बात पर चल रहा है कि राष्ट्रपति कौन हो। सिंघे को लोग पूरी तरह से नकार रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी, और अपोजिशन की तरफ से अगर प्रेमदासा का नाम है तो उनके नाम पे अगर सहमति बनती है तो लोगों को उम्मीद इस बात को लेकर है कि शायद वो कुछ बेहतर जो आर्थिक नीतियां हैं वो लेकर आएँ। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि 5 साल लंबा वक्त लगेगा। अब देखिए, हम पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए और यहाँ पे दुपहिया चालक, खासतौर पे जो मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो उनका जमावड़ा यहाँ पर है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है पीछे की यहाँ बहुत कम पहुँच पाती हैं, 4 व्हीलर, उनको ज़्यादा तेल चाहिए होता है, और ऐसे में ये देखिए कि दुपहिया चालक जो है वो एक एक करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं। और ये पेट्रोल पंप का नज़ारा है, देखिए किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं, और यही वस्तु स्थिति है। आज का दृश्य यही है श्रीलंका का, और किसी तरह लोग चाहते हैं कि उनकी गाड़ी को तेल मिले ताकि वो अपना जीवन चला सकें। और देखिए ये हैं, ये भी यहाँ पर हैं, इनको भी तेल चाहिए होगा, और विधि व्यवस्था बनाने तैनाती होती है। और साथ में ये देखिए जो पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंप है उसके पास ये जो 3 व्हीलर्स है इसकी भी तादाद काफ़ी है। हम आपको कि हम पेट्रोल पंप के पास लेकर चलें आपको, और वहाँ पर कुछ लोगों से बात करके आपको दिखाएं कि आखिरकार किस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो अब हम पेट्रोल पंप पर पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम आप कर रहे हैं कि कैसे लोगों की लंबी कतार लगी है, और लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो स्थिति है वो काफ़ी दुखद है, और जो जनजीवन जो है वो किस तरह से असामान्य हो गया है यहाँ पर। मैं आपको एक 360 व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ चारों तरफ लोग जो हैं वो किस तरह खड़े हैं। देखिए जो लोग हैं वो जो पेट्रोल पंप है उसके हर हिस्से में हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग की हुई है, यहाँ पर भी रोका हुआ है लोगों को, गाड़ियों को एक एक करके अंदर आने देते हैं। और पेट्रोल पंप पे आप देखिए, पेट्रोल पंप पे कोई उपद्रव न हो, किसी तरह से छीना झपटी न हो, मारपीट न हो, इसके लिए यहाँ पे सशस्त्र बल जो है वो तैनात किया गया है। और इस इलाके को सिक्योर कर यहाँ पेट्रोल पंप जो है उसकी राशनिंग होती है। एक अमाउंट से ज़्यादा, एक वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और देखिए ये लोग जो हैं वो बेसब्र यहाँ खड़े हैं कि इनकी बारी कब आएगी। ये जो सबसे आगे खड़ी है गाड़ी, इनको भी शायद नहीं पता होगा कि कब इनको एंट्री दी जाएगी, क्योंकि तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो कई दिनों तक होती नहीं है, और जब होती है तो थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया जाता है ताकि जो काम जो है वो सबका चले। लेकिन जब सामान्य दिनों में जब तेल की खपत सामान्य रूप में ज़्यादा हो, और ऐसे में जब इस तरह की राशनिंग हो जाए तो समस्या जो है वो किस तरह से हो सकती है, ये समझने की बात है। जिनको तेल मिल जाता है वो खुशकिस्मत से कम नहीं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? Subhasinga Gamachige Kenneth Kulatunga. And after how many days you got fuel for your two-wheeler? 4 nights. 4 nights. Yeah. And you kept your vehicle here only? Yeah. In the queue. And how many liters you got? Is given to 3 liters. Only 3 liters? Yes. They don't give more than 3 liters? No. And what do you do? Business. And how many days you will do your business with this 3 liters fuel? Only 1 day. Only 1 day? Only 1 day. And then again you will put your vehicle in the queue? Yeah. ओके। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको 4 रात अपनी गाड़ी कतार में खड़ी रखने के बाद 3 लीटर पेट्रोल मिला है, जिससे मुश्किल से ये 1 दिन या 2 दिन काम चला पाएंगे, और उसके बाद फिर इनको इसी तरह की क्यू में आना है। और कुछ और शख्स जो हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो 3-4 रात इंतज़ार के बाद जिनकी बारी आई है, उसमें पुलिसकर्मी भी हैं। हालांकि ये सरकारी, क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है तो शायद इनको प्रायोरिटी मिलता हो। आफ्टर हाउ मेनी डेज यू आर गेटिंग फ्यूल? 4 days. 4 days? Yeah. Okay. What do you do? I'm working in overseas school. Okay. So how do you go to school if you don't have fuel? By cycle. These days. And what is the distance? You have to 8 kilometer. 8 8 kilometer up and down 60.
ओके, तो 16-16 किलोमीटर इनको साइकिल चलाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं है। स्कूल में ये काम करते हैं। ये दृश्य है श्रीलंका में कोलंबो के एक पेट्रोल पंप का, जहां बीच पेट्रोल पंप को सिक्योर कर बाकी लोगों को समझाने बुझाने का काम भी यहाँ पे चलता है। लोगों को सब्र दिया जाता है। देखिए जैसे किस तरीके से इनको बताया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की समस्या का ये जो एक और पहलू है, एक और दृश्य जो है कि देखिए किस तरह से ऑटो ड्राइवर्स जो हैं, जिन्होंने कई दिनों से अपने ऑटोज़ को लगा के रखा हुआ है क्यू में, वो जब उनकी बारी आती है तो इतना भी तेल नहीं इनके ऑटो में कि वो चलाकर आगे बढ़ सकें, और इसलिए इस तरह से खींचकर ऑटो को अपना ये क्यू में आगे जाते हैं। इनके पास शायद थोड़ा सा तेल है, इसलिए ये बैठकर आराम से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसी किस्मत सबकी नहीं, और ये सब जो हैं वो ऐसे अपने ऑटोज़ को खींचकर पेट्रोल पंप की तरफ ले जाते हुए। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कई किलोमीटर लंबा जो है ये सिलसिला चलता है, और इसी तरह से ये ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो अपने खींचकर पेट्रोल पंप की तरफ ले जा रहे हैं। इनकी गाड़ियों में इतना तेल भी नहीं कि चला कर ले जा सकें, और बहुत ही धीमी गति से ये गाड़ियां आगे बढ़ती हैं कई दिनों के इंतज़ार के बाद। ये नहीं कि आज इनका इंतज़ार है, जैसे दिल्ली में सीएनजी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ घंटों का होता है। हालांकि समस्या वहाँ काफ़ी कम हुई है, लेकिन ये इंतज़ार जो है वो इनकी गाड़ी की फ्यूल के लिए है, और ये इंतज़ार जो कई रात लंबी होती है और तब जाकर इनको तेल मिलता है। ये श्रीलंका की तस्वीर है। कतार है, यहाँ पहुंचकर ख़त्म होती ज़रूर है, लेकिन इनका इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोलंबो से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।